अफसोसनाक वाक़या शामिल करें कि अजमेर टाउन में घर की छत गिरने का यह वाक़या है। मलबे तले से एक शख्स की लाश निकाल ली गई। 3 अफराद के मलबे तले दबे होने की इतलात है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर की छत कमरे में गैस भर जाने की वजह से गिरी। पुलिस और दीगर तहकीकाती टीमें शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अजमेर टाउन में जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया। घर की जो छत है वो ज़ोरदार धमाके से नीचे गिरी है, जिसकी वजह से इलाके में भी जो है वो खौफ व हरास जो है वो फैल गया है। मलबे तले जो से एक शख्स की जो लाश है वो निकाली गई है, जिसका नाम तैयब बताया जा रहा है। जबकि तैयब का जो वालिद और 2 घरेलू जो मुलाजमा हैं वो अभी तक जो है वो उनकी जो मलबे तले दबी हुई हैं, अब वो ज़िंदा हैं या उनकी मौत वाक़या हो चुकी है। ताहाल जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो जारी है। ताहाल जो है वो हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके हैं। ये पुरअसरार तौर पर जो है वो धमाका हुआ है और सुई गैस कमरे में भरने से जो है वो धमाका हुआ है, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हरास फैल गया है और इलाके की जो करीबी जो इमारतें हैं वो भी लर्ज़ उठी हैं, उनके भी जो हैं वो शीशे टूट गए हैं। रेस्क्यू की तकरीबन 60 के करीब जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो ऑपरेशन करने में मसरूफ़ हैं। अभी जो है वह ताहाल मलबे तले से जो 2 मुलाजमा हैं और एक जो शख्स जो उम्र रसीदा बताया जा रहा है, उनको ताहाल नहीं निकाला गया। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इलाके के जो लोग हैं वो भी खौफ व हरास का शिकार हैं और यहाँ पर जो है वो खौफ की जो फ़ज़ा है वो कायम है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है, फ़ॉरेंसिक टीमें भी जो हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और वाक़े की मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। ये कैसे जो है वो इतना खौफनाक धमाका हुआ। मकामी लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि पहले ऐसा लगा है जैसे ज़लज़ला आया, ज़लज़ले जैसी कैफ़ियत यहाँ पर पैदा हुई है और उसके बाद जो है ज़ोरदार धमाका हुआ है और धमाके से जो है वो करीब जवार की जो शीशे हैं वो भी टूट गए हैं और उसके बाद जो है जो इमारत थी वो ज़मीन बोस होगी, जिसके नतीजे में एक शख्स जो था उसकी लाश अभी ताहाल निकाली गई है और जो बाकी जो 3 अफराद हैं उनकी जो है वो ताहाल लाशें नहीं निकाली गई हैं। उनको जो है वो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो जारी है। रेस्क्यू जो अफसरान हैं वो भी मौके पर पहुँच गए हैं और उनको भी ये कहना है कि अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह इतना खौफनाक धमाका हुआ कि पूरी जो बिल्डिंग थी जो कि नई बनी थी वो ज़मीन बोस होगी और इलाके में जो है वो खौफ व हरास फैल गया। अभी भी जो है वो रेस्क्यू टीमें जो हैं 60 के करीब जो हैं वो रेस्क्यू एहलकार हैं जो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और इस वजह से जो फ़ॉरेंसिक टीमें हैं और पुलिस है वो भी मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये वाक़या कैसे पेश आया है और ये रेस्क्यू का अभी ये कहना है इब्तदाई तफ्तीश में जो बात सामने आई है कि कमरे में जो है वो अचानक वो गैस भरी गई थी। उसके बाद जैसे ही कोई लाइट ऑन की या मैचिस की तीली जो है वो लगाई गई, उसके बाद जो है वो अचानक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया। लेकिन इस हवाले से पुलिस का कहना है कि यह हातमी वजह नहीं है। हातमी वजह जो है वो फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद और तफ्तीश और तहकीक के बाद सामने आएगी कि असल क्या वजह है कि जो है वो गैस की वजह से धमाका हुआ है या कुछ और वजूहात हैं उसकी वजह से ये धमाका हुआ है। जो हलाक होने वाला शख्स है वो तैयब, वो भट्ठों का ईंटों के भट्ठे पर जो है वो उनके अपने भट्ठे हैं उस पर जो है वो काम करता था और लेबर जो है वहाँ पर काम करती थी। जो घरेलू मुलाजमा हैं वो जो है वो भी मलबे तले दबी हुई हैं, उनकी फैमिली भी यहाँ पर है और वह रेस्क्यू एहलकारों से यही तवक्को कर रहे हैं कि हमारी जो बेटियाँ हैं उनको ज़िंदा निकाल लिया जाए। लेकिन रेस्क्यू हकाम का ये कहना है कि ज़िंदा बचने की जो इतला है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जो मलबे तले दबे अफराद हैं उनको ज़िंदा निकाल लिया जाए। तो हम इस हवाले से पुलिस का कहना है कि वाक़े की पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तफ्तीश की जाएगी। तफ्तीश के बाद ये असल हक़ाइक़ सामने आएंगे कि ये क्या वाक़या है, क्योंकि अभी तक तो जो है जो अभी तक जो इत्तलात के मुताबिक और मकामी लोगों के मुताबिक ये पुरअसरार जो है वो वाक़या है। अभी तक ये सामने वजह जो है वो सामने नहीं आ रही, हक़ाइक़ जो हैं वो सामने नहीं आ रहे कि ये क्या वाक़या हुआ कि यकदम जो है वो पहले ज़लज़ले जैसी कैफ़ियत पैदा हुई है और उसके बाद जो है वो धमाका हुआ है और उसके बाद जो जिसको सुई गैस धमाका कहा जा रहा है। कुछ सिलेंडर भी जो है वो फटने की अभी तक तला नहीं आई कि सिलेंडर की फटने की वजह से इतना बड़ा वाक़या होता। हम मुख्तलिफ़ पहलुओं पर पुलिस का जो है वो कहना है कि तहक़ीक़ात जारी है और एसपी सदर जो हैं वो भी मौके पर पहुँच गए हैं और जो इन्वेस्टिगेशन मुदस्सिर, एक तो ये बताइएगा कि इस घर में कितने अफराद मुकीम थे, क्या ये कन्फर्म है कि सिर्फ 3 अफराद ही मुकीम थे? और दूसरा ये बताइएगा कि जो शख्स हलाक हुआ है उसके लवाहिकीन पहुंच चुके हैं जाए हादसा पे?
जी बिल्कुल, लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ बात करने से गुरेज़ां कर रहे हैं, वो हक़ाइक़ बताने से गुरेज़ां हैं। उनको भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या वाक़या हुआ और किस तरह वाक़या हुआ। घर में बताया जा रहा है कि 5 के करीब 6 के करीब जो है अफ़राद मौजूद थे। एक जो तैयब डोगर है, उसकी वाइफ़ ज़ेबुन्निसा और एक छोटा बेटा था। उनको जो है वो घर के पिछले रास्ते से जो है वो निकाला गया है और वो उनको ज़िंदा सलामत निकाल लिया गया है। इसके अलावा अभी 3 अफ़राद जो हैं मलबे तले दबे हुए हैं। एक जो तैयब डोगर जो हलाक हुआ है, इसका वालिद भी जो है मलबे तले दबा हुआ है और इसके अलावा 2 घरेलू मुलाज़िमा हैं जिनकी जो है जो मलबे तले दबी हुई हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई इत्तला नहीं है कि वो ज़िंदा हैं या हलाक हो चुकी हैं। इस हवाले से रेस्क्यू का ये कहना है कि ज़िंदा होने की जो है वो बहुत कम चांस हैं कि वो ज़िंदा होंगे, लेकिन फिर भी रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो छोटी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ताकि अगर वो ज़िंदा हैं तो उनको बचाया जा सके। रेस्क्यू एहलकारों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको बचाया जा सके और बड़ी जो है वो मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा रहा है। और बड़े इसके अलावा तेज़ी से काम करने के लिए मज़ीद एहलकारों को भी यहाँ पर तलब कर लिया गया है और 60-70 के करीब जो रेस्क्यू एहलकार हैं और जिनके टेक्नीशियन है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ताकि जो मलबे तले दबे अफराद हैं अगर वो ज़िंदा है तो उनको निकाला जा सके। लेकिन अगर देखा जा सके तो अभी तक ये जो हादसा है, ये जो वाक़या है, ये पुरअसरार है। अभी तक इसमें कोई हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके कि यकदम जो है वो धमाका कैसे हुआ। और ये पूरे इलाके में, ये अजमीर टाउन जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पर पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल गया, बल्कि साथ साथ जो सोसाइटियाँ हैं, ये धमाके की आवाज़ दूर दूर तक जो है वो सुनाई गई है और वहाँ पर जो है अभी लोगों का बड़ा रश है और लोग अभी तक हैरान हैं कि ये किस तरह जो है वो धमाका हुआ है, किस तरह ये जो है वो इस तरह का जो वाक़या पेश आया है। और अभी तक पुलिस के भी जो है वो भी हक़ाइक़ तक नहीं पहुँच सकी। पुलिस का भी कहना है कि जब तक तफ्तीश की जाएगी, तफ्तीश के बाद ही जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने आएंगे। लेकिन अभी तक जो है वो लोगों का यही कहना है कि इस वाक़े की पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि ये हुआ क्या है, ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके, क्योंकि अभी तक लोगों का कहना है कि अभी तक आज तक ऐसा कोई वाक़या यहाँ पर पेश नहीं आया कि यहाँ पर जो है वो गैस की वजह से, ख़ासतौर पर सुई गैस की वजह से जो इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हों। और ये पहला वाक़या है। अक्सर कहा देखा जाता है कि सिलेंडर फटने से जो है कि इस तरह के वाक़यात पेश आ जाते हैं, सिलेंडर फटने से धमाके हो जाते हैं और लोगों की हलाकत होती है। लेकिन यहाँ पर सिलेंडर भी कोई नहीं फटा और सुई गैस की वजह से इतना बड़ा धमाका कि पूरी इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो गई है और पूरे इलाके में जो है वो खौफ हरास फैल गया है। तो इस हवाले से एसपी सदर भी जो है वो मौके पर मौजूद है और उसकी जो टीम है वो भी मौके पर मौजूद है और मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है वो तफ्तीश की जा रही है कि असल क्या वाक़या है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश के बाद ही असल हक़ाइक़ बता सकेंगे कि असल क्या वाक़या है। मकामी लोगों से भी ये हमारी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि हम कुछ नहीं बता सकते कि यह क्या वाक़या है। जो अहले खाना हैं, जो रिश्तेदार हैं तैयब डोगर के, वो भी जो है वो कुछ हक़ाइक़ बताने से गुरेज़ां हैं। वो भी कह रहे हैं कि पुलिस इसकी तहकीक करे कि ये क्या वाक़या हुआ है। जी।